हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, इस वीडियो में हम बात करते हैं जो चाचू हाजी हैं, उनकी वीडियो आई है और कैप्शन है व्यूज़ के लिए तुमने तमाशा बनाकर रख दिया है। इस पर थोड़ी-सी बात करेंगे क्योंकि भाई चाचू, अगर हम आपका भी वीडियो देख रहे हैं तो उस पर भी एड्स रन हो रहे हैं और आप भी कहते हैं लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। तो बेसिकली मसला ये है कि जो यूट्यूब है ना, ये वो जगह है ही नहीं कि जहाँ पर घर के मसले लाकर रखा जाए। जो फैमिली व्लॉगिंग है वो इसका नाम ही नहीं है। लेकिन बेसिकली इन फैक्ट अगर देखा जाए तो जो आपकी बिरादरी का पूरा व्लॉगिंग सिस्टम है वो स्टार्ट ही इस तरह से हुआ है कि जो घर के मसले हैं वो लाकर यूट्यूब पर रखे गए और फिर जो चीज़ें हैं वो सबके सामने हैं। कम से कम आप जिस एज के हिस्से में हैं तो उस टाइम आपको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए था क्योंकि आपने ज़माने के सर्दो-गर्म भी देखे हैं और यूट्यूब पर जो कुछ आपके घराने के साथ होता आया है, खुद आप लोग जो भी चीज़ कर रहे होते हैं, खुद आकर रख रहे होते हैं। कोई किसी को दुआएँ दे रहा होता है, कोई किसी को दुआएँ दे रहा होता है, कोई किसी को सुना रहा होता है, कोई किसी को सुना रहा होता है। तो आप इन तमाम तर चीज़ों से बेखबर तो बिल्कुल भी नहीं हैं और उस सूरत में जो कि लास्ट तकरीबन 3 साल पहले जो भी 2 बहनों के दरमियान हुआ, जो भी तमाशे हुए टिल डेट उसकी वजह से जो रिश्ते हैं वो अब तक खराबी का एक उसमें है। मतलब पता नहीं बैक एंड पर चीज़ें सुलझी हुई हैं, रिज़ॉल्व्ड हैं या नहीं हैं या यूट्यूब की हद तक ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है, लेकिन हम वो देख रहे हैं जो हमें यूट्यूब पर नज़र आ रहा है। तो यूट्यूब पर अगर हम देखें, तो जो रिश्ते हैं वो बुरी तरह से टिल डेट उलझाव का शिकार हैं और वो जो एक तमाशा स्टार्ट हुआ था, वो अभी तक कैरी ऑन मोड में ही है और उसको ही बेस बनाकर कोई एक तरफ सितारा को ट्रोल कर रहा होता है, कोई दूसरी तरफ सलमा को ट्रोल कर रहा होता है। बेसिकली घर का एक मुद्दा, ये एक चीज़ है। दूसरी तरफ जो एक सेकंड मैरिज वाला इश्यू आया था, उसको लेकर भी हम देखते हैं, तो अभी तो ख़ैर कौसर का जो मामला है, वो थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ है क्योंकि कौसर बिल्कुल ही मंज़र से गायब है। लेकिन जैसे ही वो आएगी तो वो भी एक सिलसिला पता नहीं कब तक चलता रहेगा और ऑडियंस कब तक अपना जो एक फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है, निकालती रहेगी। तो आपके घराने में मसला ये है कि घर के अंदर जो भी कुछ मसला होता है, रिश्तों के अंदर जो भी ख़ामियाँ होती हैं, ख़राबियाँ होती हैं, बजाए इसके कि कोशिश की जाए उन मसलों को हल की तरफ ले जाने के लिए उन मसलों को मुद्दा बनाकर यूट्यूब पर रख दिया जाता है। अब आपका कहना है कि घर का मसला आप लेकर नहीं आए थे, आपकी मिसेज़ ने आकर मतलब अम्मी ने आकर ये बात यूट्यूब पर कही थी, फिर आप आए थे। हाँ, ये तो है। उससे भी पहले जो चाचू हैं यानी आपके भाई साहब उन्होंने ये बात कर दी थी। खैर जनाब, अब जो चाचू हाजी आते हैं, ये बोलते हैं कि ये किसी को भी बुरा नहीं कहते, इनकी वीडियोज़ उठाकर देख लो और रिएक्शन दो, रिव्यूज़ दो, अपने पॉइंट रखो, इनको बिल्कुल बुरा नहीं लगता। बट जो तहज़ीब का दामन है, वो हाथ से मत जाने दो। अच्छा जी, मुझे इस पॉइंट पर याद आया कि दीदी का शिकवा था कि चाचा की वीडियो के नीचे अम्मी को, सितारा को, साजिद को लोग बहुत बुरा-भला कह रहे हैं, तो ये चीज़ एक अच्छी है कि जो चाचू हैं उन्होंने कमेंट्स ही ऑफ कर दिए हैं। मतलब किस-किस का कमेंट वो पढ़ते, डिलीट करते, तो दैट्स व्हाई उन्होंने तमाम तर जो कमेंट्स हैं उसको ऑफ ही कर दिया। तो दीदी की शिकायत आपने दूर कर दी। अच्छा स्टेप है, लेकिन चाचू को बदस्तूर गालियाँ जो हैं वो पड़ रही हैं। वैसे मैं एक बात यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, चाचू की वीडियो पर फिर आएँगे। जब सितारा अपनी अम्मी को लेकर आई थी ना और उन्होंने झूठे रिश्ते के नाम से एक वीडियो बनाया था, उससे पहले बीना बाजी ने बता दिया था कि अम्मी आएँगी वीडियो लेकर, तो मैं दिल में यही सोच रही थी कि अम्मी के आने के बाद शायद के मामलात और ख़राब होंगे। इसका बेहतरीन हल पता है क्या था? ये था कि जिस तरह चाचा ने आज वीडियो में कहा ना कि उनको वीडियो इसलिए बनानी पड़ी। अब ये मत कहिएगा कि मैं चाचू को फ़ेवर कर रही हूँ, नॉट एट ऑल। जो कुछ मेरे सामने है मैं उसको बस उसी तनाज़ुर में, उसी सिनेरियो में आपके सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ। तो चाचा ने कहा कि क्योंकि 5-6 महीने पर, 2 महीने पर कुछ इस तरह कह रहे थे, उनकी तो मुझे बात एक तो समझ नहीं आती। तो वो कह रहे थे कि अम्मी से बात हो जाती थी, बीच में उनकी तबीयत ख़राब हुई थी, तो उन्होंने बेगम को कॉल करके कहा था, देखो तबीयत इस तरह है, तुम दुआ करना। कुछ एक होता है, दिल हल्का हो जाता है। तो उनका ये कहना था कि मैंने अपनी बीवी को कॉल करके कहा, तो बीवी ने कहा, ठीक है, परेशान मत लो। मतलब उन्होंने वहाँ से अपने हस्बैंड को तसल्ली दी, है ना?
तो चाचू ने ये नहीं कहा कि अम्मी ने कहा कि जाओ, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। उन्होंने वहाँ से कुछ अच्छे अल्फ़ाज़ ही बोले, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि अम्मी की जो मतलब एक कॉल का राब्ता-ज़ाब्ता है, वहाँ से इनको ब्लॉक क्यों करवाया गया? तो जब ब्लॉक करवा दिया गया, यही चीज़ मैं अपनी वीडियो में हाइलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो इन्होंने आकर एक वीडियो बनाया और नाराज़गी और गुस्से का इज़हार किया। इस चीज़ का इन्हें भी अंदाज़ा है कि जो बातें ये कुछ बोल गए हैं अपनी वाइफ़ के हवाले से, उसको ये कहकर चले गए कि आप जो हैं मतलब पैसे की हैं, जिसके पास पैसा होता है, आप उसके पास होती हैं। तो ये सारी बातें तो चाचा ने कही हैं, इससे चाचा इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अपनी वीडियो में आज वो कह रहे थे कि जब उनका बीपी रेज़ होता है, जब उनका शुगर अप डाउन होता है, तो वो ऐसी बातें करके भूल भी जाते हैं। लेकिन चाचा बात ये है ना, घर के अंदर तो लोग आपकी बातें सह लेंगे, लेकिन यूट्यूब ऐसी जगह है कि जहाँ पर आपको पता है हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो जब आप यूट्यूब पर आकर कोई भी एक बात कहेंगे, तो वो तो फिर पत्थर पर लकीर हो जाएगी, फिर वो नहीं मिटेगी। फिर वो ना लोग भूलेंगे, ना लोग उन अपने ज़हन से निकालेंगे। हाँ, यहाँ पर भी लोगों की चॉइसेस है, जिन बातों को वो इग्नोर करना चाहते हैं, तो तमामतर चीज़ें होते हुए भी ना सामने, वो अपनी आँखें बंद कर लेते हैं। लेकिन जिन बातों को पिक करना चाहते हैं, तो फिर पिक भी कर लेते हैं। तो ख़ैर चाचू, इस बात का तो आपको भी इदराक है कि कुछ थोड़ा-सा एक होता है ना हद से तजावुज़, आपने गाली नहीं दी, आपने अपनी बेगम के किरदार पे बात नहीं की, लेकिन एक जो दौलत का आपने बोला ना कि उनको थोड़ा है, तो इस चीज़ का शायद आपको मलाल है, मुझे ऐसा लग रहा है। ख़ैर जनाब, फिर इन्होंने कहा कि इसलिए मैं आया। तो मैं यही बात सोच रही थी और मैं हम उस दिन से यही बात सोच रही हूँ कि जो सितारा की अम्मी ने आकर वीडियो बनाई ना, हालाँकि उसके अंदर अम्मी ने तो कुछ इतना बोला ही नहीं। बस रमज़ान ने जब कहा कि ज़िंदगी किराए का घर है, तो अम्मी ने कहा, "हाँ, घर कहाँ? उसकी चाबी कहाँ? मेरे पास है।" बस उसके बाद अम्मी की ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सितारा, आपको जब पता है कि जब आपकी वालिदा इस तरह से आएँगी, तो ज़ाहिर-सी बात है, हर एक यहाँ पर पैनल्स लगाता है, हर एक लाइक्स करता है। कुछ लोग चाचा को लेकर ट्रोल कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग अम्मा को लेकर ट्रोल करेंगे। भई गाली तो गाली है, किसी भी तरफ से निकले, वो लफ्ज़ तो है, गाली ना किसी के लिए भी निकले। तो ये सिलसिला होगा, तो मेरे ख़्याल में आपको समझदारी का सबूत देना चाहिए था और इतनी जल्दी आकर रिएक्ट ना करतीं। बेहतर ये था कि अम्मी जो हैं वो कॉल पर चाचा से बात कर लेतीं, वो ज़्यादा बेटर था। समझदारी का तकाज़ा ये था, यूट्यूब पर तमाशा बनने और बनाने के बजाय, और इतना बड़ा अम्मी ने कुछ इतना बोला भी नहीं है, है ना? आप लोग ही बात करते रहे, रमज़ान बात करता रहा और अम्मी अपना जो एक उनके दिल में नाराज़गी कह लें अपने शौहर के लिए, जो भी वो कुछ कहना चाहती थी, वो बेचारी कर ही नहीं पाईं, लेकिन उनके हिस्से में ट्रोलिंग आई और ट्रोल हो रही हैं वो। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा समझदारी का सबूत देना चाहिए था सितारा, क्योंकि आपके लिए यूट्यूब नया नहीं है। 4 साल से, जैसे आपके हस्बैंड की ऑडियो लीक हुई थी ना, जहाँ पर वो कह रहे थे कि 4 साल से वो घिसते-पिटते आ रहे हैं और उन्हें अंदाज़ा है कि यूट्यूब का क्या मिज़ाज है। तो फिर तो आपको भी पता होगा सितारा कि वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो आकर आप करेंगी, तो वो आपकी स्ट्रेंथ को शो करेगा या फिर वो आपकी कहते हैं ना कि एक आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए या नासमझी। इसको मैं क्या नाम दूँ? मतलब इतना सब कुछ झेलने के बाद और आपको पता है यहाँ पर इस तरह मामलात हो जाते हैं, तो अपनी वालिदा को आप जितना पुरसुकून रख सकती हैं, चैनल से उनको थोड़ा दूर रखें। मतलब लें अपनी वीडियो में, लेकिन जो उनके मसाइल हैं, ट्राई करें कि वो बियॉन्ड वाईटी रिज़ॉल्व हो जाएँ और उनको यूट्यूब पर आकर इतना बोलना ना पड़े। और आपसे तो चाचा ने जवाब माँगा नहीं था, आप भी बैठ गईं, रमज़ान भी बैठ गया, तो चीज़ें जो हैं वो मज़ीद खराबी की तरफ चली गईं और जो चाचा की तरफ के लोग हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है ट्रोल करेंगे। जो आपकी तरफ के लोग हैं, मुझे पता है वो चाचा को ट्रोल करेंगे, तो ये ट्रोलिंग तो भई नेवर एंडिंग है, इसको भी अभी हम छोड़ देते हैं। ये बात मैं समझ पाई हूँ, ठीक है? और बहुत अफ़सोस हो रहा है मुझे कि इस एज में अम्मी भी ट्रोल हो रही हैं, चाचा भी ट्रोल हो रहे हैं, कोई अम्मी को गालियाँ दे रहा है, कोई चाचा को गालियाँ दे रहा है, बट क्या कर सकते हैं? अफ़सोस के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर चाचा ने कहा कि जो लोग कह रहे हैं ना कि चाचा के जो बच्चे हैं वो क्यों नहीं आते और वो क्यों नहीं समझाते अपने बाप को, तो चाचा ने कहा वो इसलिए नहीं आते क्योंकि जब उन्होंने शादी की थी ना, तो उन्होंने अपने किसी भी बच्चे की बात नहीं मानी थी। किसी भी बच्चे की बात सुनी ही नहीं थी। तो ज़ाहिर-सी बात है,
वो अभी भी कहते हैं कि हम इस मसले में क्यों पड़े, और उन्हें पता है कि जो उनके अब्बा हैं, जब उस टाइम उन्होंने बात नहीं मानी, तो फिर इस टाइम कैसे वो मतलब रोकने पर रुकेंगे, क्योंकि वो अपने बाप के मिज़ाज से वाकिफ़ हैं। इसलिए ना चाचा किसी को भी अपने मसलों में आने देना नहीं चाहते। उन्होंने कहा, सितारा भी बेटी है, रुबीना भी बेटी है, कोई पोता है, कोई नवासा है, तो मैं यहाँ बैठकर किसको बुरा बोलूँगा? ना रुबीना को बोला है, ना सितारा को बोला है, ना अपने किसी नवासे को बोला है। मैंने जो तमाम तर शिकवे किए हैं, ऐसा चाचू का कहना था, वो अपनी वाइफ़ से किए हैं, क्योंकि वो शरई हक है। अब फिर हक महर आ जाता है चाचा, है ना, घूम-घुमा के। तो ख़ैर ये सारी बातें ये करते रहे, और उसके बाद कहने लगे कि क्या है कि बेटी के घर पर जाकर माँ-बाप कहाँ रहते हैं, ऐसी बात नहीं है चाचा। एक बात मैं आपसे कहूँगी, बहुत सारे वालिदैन ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ने बेटा ही नहीं दिया होता, मतलब उनकी सिर्फ़ बेटियाँ होती हैं। तो क्या अगर माँ-बाप पर मुश्किल आती है, तो अगर बेटियाँ शादीशुदा भी हो जाती हैं, तो क्या वो माँ-बाप के लिए कुछ नहीं करती? क्या इसमें कोई शर्म की बात है, या इसमें कोई ऐब का मकाम है? नहीं, बिल्कुल नहीं करती हैं। आपका जो केस है ना, वो टोटली बिल्कुल डिफरेंट है, मतलब आपका और अम्मी का। अच्छा, इन्होंने कहा ना इनकी वाइफ़ ने इनको कभी गाली दी है, ना कभी कोई ज़रर पहुँचाया है, ना चाचू ने अपनी वाइफ़ को कभी गाली दी है, ना ही मारा-पीटा है। वैसे चाचू पर एलिगेशन तो लगता है कि चाचू मारते भी हैं और ज़बरदस्ती काम पर भेजते हैं। कुछ बर्तन-वर्तन धुलवाते थे, ये तमाम तर सिलसिले होते आए हैं। जबकि यहाँ नज़्मा की एक वीडियो आई थी, उसने कहा था कि अम्मी जब काम करती थीं, तो सलमा ने भी मना किया था कि आप काम ना करें। लेकिन अम्मी ने कहा था, नहीं मुझे काम करने दो, मैं किसी पे बोझ बनने नहीं चाहती, और ये चाहती हूँ कि कुछ अपने बच्चों के लिए कर सकूँ, क्योंकि उनके बच्चे यहाँ पाकिस्तान में थे। कुछ इस तरह की चीज़ हुई थी, अगर आप लोगों को याद हो, है ना? अब जो चाचू हैं, उन्होंने ये तमाम तर बातें कहीं, और यहाँ पर एक और बात उन्होंने कही कि जो घर है ना, उसकी चाबियों के हवाले से भी बातें कही। कहा कि एक चाबी जो इनके कमरे की है, वो नजमा को देकर आए हैं, 2 चाबी है और हर पोर्शन की। तो एक जो चाबी है, वो चाचा के पास है, मतलब एक होता है ना मास्टर की और फिर उसकी कॉपी की। तो जो एक और उस पोर्शन की चाबी है, तो वो उनकी वाइफ़ के पास है, और वो इस चीज़ का इनकार नहीं कर सकतीं। जबकि अम्मी ने जो सितारा ने व्लॉग बनाया, उसके अंदर कहा कि घर की चाबी कहाँ दी गई है? मतलब मुझे लगता है पूरे घर की जो मेन चाबी है, वो अम्मी के पास नहीं है। हाँ, जिन कमरों में अम्मी का सामान है, चाचा का कहने का ये मतलब है कि उसकी चाबी अम्मा के पास है। लेकिन चाचा अभी लास्ट डेज़ नज़्मा गई थी, और उसने पूरे घर का जो साज़ो-सामान है साफ़ किया था, कुछ बताया था कि यहाँ पर सब सर्दी में आएँगे और बैठेंगे, अब्बू भी आ जाएँगे पाकिस्तान, और कुछ सफाई वग़ैरह करी थी। तो उसने तो पूरा आपका और अम्मा का जो पोर्शन है ना, वो खोल कर दिखाया था, जहाँ तक मुझे याद है। तो सिर्फ़ आपके पोर्शन की चाबी नहीं, बल्कि अम्मा के पोर्शन की चाबी भी शायद कि नज़्मा के ही पास है। और जो आपने रेंट आउट किया हुआ है, वो तो किया हुआ है ना? आपने किराए पर दिया हुआ है। पोर्शन, इसके बारे में आपने कुछ क्लियर नहीं किया। तो ये सारे चाचा के गिले-शिकवे थे, यही बोलते रहे कि तुम लोग जो है बात को समझो, और फिर अपनी वाइफ़ को इनडायरेक्टली मुखातिब करते हुए कह रहे थे अम्मी को कि तुम किसी के बहकाने में मत आओ, और समझदारी से काम लो, मियाँ-बीवी जो हैं वो एक-दूसरे का सहारा होते हैं। बस इसी तरह की बात करते आए, और अपनी बेगम को कहने लगे कि माँ-बाप तो फिर सबके माँ-बाप होते हैं, और तुम माँ जो है वो सिर्फ़ एक की नहीं हो। मुझे लगता है वो रुबीना वग़ैरह के लिए नहीं कह रहे थे, वो सलमा के हवाले से कह रहे थे। कुछ इस तरह की चीज़ है कि कभी थोड़ा आओ इधर, तो इधर भी तुम्हारी बेटी है, उधर भी बेटी है, कुछ अरसा सितारा के पास रहो, कुछ अरसा सलमा के पास रहो। वैसे चाचा, अम्मा जो हैं वो इतने अरसे बाद पाकिस्तान आई हैं, अगर हम देखते हैं तो, मतलब जब से यूट्यूब पर सितारा जो है वो टॉपिक में आई, तो हमने यही देखा कि जो अम्मी हैं वो सलमा के पास रहती थीं, और आपको तो ख़ैर वैसे ही मतलब मंज़र से गायब कर दिया गया था कि चाचा जो हैं वो हयात नहीं है, मतलब अम्मी के जो शौहर हैं वो हयात नहीं है, यही बताया गया था ना? और आपको बिल्कुल छुपा दिया गया था। तो ख़ैर अम्मी पता नहीं कितने टाइम बाद अभी पाकिस्तान आई हैं, और इस तरह से मामलात हैं, तो थोड़ा-सा सब्र कर लीजिए, हो सकता है यूट्यूब पर ये जो लड़ाई है ये मसले को और ख़राब कर दे, है ना? थोड़ा कोशिश कीजिए, हो सकता है सलमा के नंबर से आप बात कर सकें, वहाँ से अम्मी आपसे बात कर लें, क्योंकि सलमा को तो ब्लॉक नहीं किया होगा ना?
सलमा तो बेटी है, जैसे रुबीना है, फारूक है, नदीम है, सितारा है, वैसे ही कौन है, सलमा भी बेटी है। बहन-भाइयों में लाख इख्तिलाफ़ात रहें बट माँ तो किसी को ब्लॉक नहीं करेगी। तो आप ऐसा करें कि सलमा से कहें, वो आपकी बात करवा दें ताकि जो यूट्यूब का खेल है ना, जो एक पॉलिटिक्स है, ये सिरे से आप लोगों की इस एज में आकर एक फेयर नोट पर एंड हो। साथ रहना है, साथ रहिए, नहीं रहना है, तो इज़्ज़त के साथ अलग हो जाइए भई, इसमें भी कोई बुराई नहीं है ना? मतलब आप लोगों की नहीं बन रही, अम्मी आपके पास नहीं आना चाह रही, तो एंड करें और सिलसिलों को ख़त्म कर दें। और जिस तरह आपने कहा कि अच्छे-अच्छे कमेंट करना और कोई भी गाली-गुफ़्तार मत करना, तो ये तो आप भूल जाएँ भई। अभी तो आप आकर एक कंटेंट देकर चले गए हैं। पहले आप आए, आपने एक कंटेंट दिया, फिर अम्मी आई, एक और कंटेंट मिला, अब आप आ गए, अब एक और कंटेंट मिल गया। अब देखें भई, इसके बाद कहते हैं ना ज़मीनें चमन गुल खिलाती है क्या-क्या, बदलता है रंग आसमाँ कैसे-कैसे। और इसी के साथ हम भी करते हैं अपनी वीडियो का एंड, मिलेंगे एक और रिव्यू में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।